हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं निक्की और कामिनी के बारे में। सभी लोगों ने देखा कि इनके बीच फिर से कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। पहले वाली कंट्रोवर्सी में आप लोगों ने देखा कि कितना भयानक इन लोगों ने अपना रूप दिखाया था, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये फिर से एक हो गए थे और लोगों को बहुत खुशी भी हो रही थी कहीं ना कहीं कि भैया इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी देवरानी जेठानी एक हो गए, प्यार प्रेम से रह रहे। क्योंकि ये खूब प्यार प्रेम से जो दिखा रहे थे वीडियो में, गला मिलना, हंस खुश के बात करना, तो सबको ऐसे ही लगा कि भाई सब ठीक हो गया। और इन लोगों ने अपने घर में भागवत रखा था, और भागवत में पहले आप सभी लोगों ने देखा कि देवरानी जेठानी बड़े मिल के काम कर रहे थे, बड़े अच्छे से रह रहे थे, प्यार प्रेम से रह रहे थे। मगर उसके बाद कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच साफ दिख रहा था कि घर में कुछ ना कुछ हो रखा है, मनमुटाव हो रखा है। इसीलिए ये ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ज़्यादा साथ नहीं रह रहे थे। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई है, कुछ निक्की की बुआ की लड़की की तरफ से आई, कुछ कामिनी की ब्लॉग की तरफ से आई, कुछ ऐसी बातें क्लिप सामने आई जो कि अब ट्रिम कर दिया गया है कामिनी की तरफ से। तो वो जो बुआ की लड़की बोली उसकी तरफ से भी ट्रिम कर दिया गया है वो वाला क्लिप, जो जिससे लोगों का मुंह खुलने पे इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। और लोगों ने यहाँ पे कुछ बोलना शुरू कर दिया। तब तक निक्की ने किसी रिएक्शन चैनल वाले के वहाँ जाके बोल दिया कि भाई आप लोग कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बकते हैं। अगर आप लोग सच्चाई जानोगे तब आप लोग खुद पछताओगे। तो अब क्या सच्चाई जानना भाई, तुम्हारी सच्चाई तो सोशल मीडिया पे आ गई है। जो तुम खाली दिखावा कर रहे थे ना, बता रहे थे कि हम सब अच्छे से रह रहे, अच्छे से प्यार से रह रहे, और तुमने ऐसे जो थंबनेल डाले थे जो तुम्हें अब चेंज करना पड़ा, तो क्यों करा आपने चेंज? जब कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, क्यों ऐसे थंबनेल डाले, फिर चेंज किया? फिर आप बोल रही है सोशल मीडिया पे आके मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जिसने जो सोचना है सोचे। क्यों? आप सास और पति कहाँ गए? आपने हिलारी सास पति को, पिछले कंट्रोवर्सी में तो सास और पति को बिठाया था कि मम्मी जी देखो ऑडियंस क्या बोल रही है मेरे को, है। और अब क्यों चुप हो गए? भैया करेगी, कंट्रोवर्सी करेगी ये निक्की बहुत चालाक दिखती है अपने चेहरे से। और मुझे तो ना ये पहले से भी एक आंख नहीं भाते। मुझे कामिनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कामिनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करती है। पिछली कंट्रोवर्सी में सभी लोगों ने देखा कि कामिनी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और कामिनी को तो कामिनी के मायके वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया था, ना इस ऑडियंस ने सपोर्ट किया था, ना रिएक्शन चैनल वालों ने सपोर्ट किया था। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निक्की के इस मासूम चेहरे के उसमें आके सिंपैथी गेम खेल के जो निक्की ने किया था वो निक्की के उसी में आ गए थे, और कामिनी बिल्कुल अकेला पड़ गई थी। तो इस बार ऑडियंस पब्लिक ने निक्की की अच्छी सी बैंड बजाई है, और लोगों ने ऐसे बातें बोली है निक्की को कि निक्की को मतलब यहाँ पे आके बोलना पड़ा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। और जो नेगेटिव कमेंट उन्हें मिल रहे थे उसने वो सारे डिलीट कर दिए हैं अपने फ़ोन से। और जो कामिनी के बारे में जो नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं ना, उसको अच्छे से रखे हैं उसने। तो यहीं से पता चलता है कि निक्की कितना जेलस करती है अपनी जेठानी से। और ये जो दिखा रही थी वो कुछ दिन पहले कि हम बहुत अच्छे से रह रही है, हम तो बहुत प्यार है हमारा, हम तो जो पहले कंट्रोवर्सी थी वो सब भूल गए हैं, क्यों हमारे परिवार में आग लगा रहे। तो ये सारा दिखावा कर रहे थे सोशल मीडिया पे ये लोग, और कुछ नहीं था। इन्होंने भागवत रखा अपने घर में, और जो ऑडियंस थे, जो पब्लिक थे, जो इनके सब्सक्राइब थे, लोगों को बहुत खुशी हुई। लोगों ने बोला कि ऐसा ना किसी ने नहीं दिखाया था पहले, मतलब किसी भी ब्लॉगर ने नहीं दिखाया था जो आप लोगों ने दिखाया। बहुत अच्छा काम है। पहले तो तारीफें बटोरी गई, मगर अब ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा हो गया। अब नेगेटिव जो कमेंट मिल रहा है, ट्रोलिंग का इनका सामना करना पड़ रहा है ना, इससे ये लोग अब थोड़ा तो वो से हो गए कि भाई क्या हो गया। जहाँ हम इस शुभ काम कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मुझे लगता है कि भागवत तो पितरों के लिए किया जाता है, तो मन में शांति होनी चाहिए, घर में सुख सुविधा आती है पितरों की भागवत करने से, पॉजिटिव वेव आता है। तो यहाँ तो घर में नेगेटिव वेव हो रहा है। आप लोगों ने देखा एक क्लिप हो रही जिसमें कामिनी और निक्की, कौन ब्लॉगिंग कर रहा था मुझे समझ में ना, मैंने को ध्यान नहीं है। तो उसमें ना निक्की ने सब लोगों की तारीफ़ किया, मतलब अपने मायके वालों की तारीफ़ किया, अपने घर वालों की तारीफ़ किया, अपने रिश्तेदारों की तारीफ़ किया कि सब ने कुछ ना कुछ काम किया। किसी ने रोटी बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने ये काम किया, सबकी तारीफ़ किया निक्की ने। मगर यहाँ पे उनकी जेठानी थी, उनकी जेठानी का उसने एक बार भी नाम नहीं लिया और एक बार भी तारीफ़ नहीं किया। तो यहाँ से लोगों को पता चल गया था कि निक्की के दिल में कितना जेलिस है कामिनी के लिए। और कामिनी जो लेडी है ना, मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है।
मुझे इनमें ना नफरत ना कुछ, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और कामनी चेहरे से मुझे अजीब सी लगती है कि इसके मन में कितना जेलस की भावना है। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि कामनी ने एक ब्लॉगिंग में वो जब निक्की आ रही थी और कामनी कुछ आलता वगैरह बना रही थी, लगा रही थी, तो यहाँ पे निक्की ने उन्हें कहा कि उनकी तरफ देख के बोला कि भाई सब मतलब के लिए करते हैं और कुछ नहीं होता। तो कामनी भी ने भी वहाँ पे फटाक से जवाब दिया था कि भाई हाँ मैं मतलब के लिए कर रही हूँ, अगर मेरा मतलब भी नहीं होता ना तब भी मैं ये काम करती। तो उस क्लिप को देख के भी ऑडियंस ने यहाँ पे बातें बनाने शुरू कर दिया कि ज़रूर इनके घर में कुछ ना कुछ हुआ है। मगर अब वो जो कामनी, जिसमें निक्की ऐसे बोल रही है, कामनी ऐसे बोल रही है, वो वाली क्लिप यहाँ से ट्रिम हो गई है। और उसके बाद जो निक्की की बुआ की लड़की है उसने तो पूरा श्योर कर दिया कि भाई इसके घर में ना बहुत कुछ चल रहा है, मतलब इनके घर में बहुत मनमुटाव चल रहा है। तो यहाँ पे ना निक्की की जो बुआ है उसने साफ साफ बोला है ब्लॉग में कि भैया मैं कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ, मतलब कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ। और कामनी आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी है, उस घर की जेठानी है और निक्की देवरानी है। तो बुआ की लड़की मुझे बहुत कम एज की लगती है, ऐसी लगती है 19-20 ऐसी साल की लगती है। और इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात बोल रही है अपने से बहुत बड़ी उम्र की लेडी के लिए, तो किसी ने उसको रोका भी नहीं, टोका भी नहीं कि आप कैसे बोल सकती हो जबकि वो आपसे इतनी बड़ी उम्र की है, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसे। वो कामनी नाम लेके सीधा बोली थी कि मैंने कामनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जैसे ये क्लिप सामने आए ना, फिर ऑडियंस ने तो बैंड बजा दिया निक्की और उसकी निक्की के घर वालों की, निक्की के हस्बैंड की, सास की भी तो अच्छे से बैंड बज रही, क्योंकि सास ने भी कभी भी कामनी जी को सपोर्ट नहीं किया। आप सभी लोगों ने देखा पिछले कंट्रोवर्सी में भी सास और पति ने पूरा सपोर्ट निक्की को किया है, बिल्कुल कामनी को सपोर्ट नहीं किया। और इस समय भी उनका देखा होगा आप लोगों ने, कामनी को देख के मुंह ही फूल रहा था। कामनी जबकि इतने प्यार से बात कर रही थी, गले लगा रही थी, पैर छू रही थी, मगर वो खुश नहीं थी कामनी को देख के। वो जब देखो मुंह फुला रही थी और निक्की को देख के उसके चेहरे पे एकदम से चमक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा फैमिली कामनी से नफरत करते हैं। मुझे नहीं लगता है क्यों करते, जबकि कामनी ने पूरा भागवत में इतने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, इतने अच्छे से काम किया, मतलब पूरा फर्ज निभाया और ऑडियंस से भर भर के मतलब प्यार बटोरा है, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत तारीफ की है यहाँ पे कामनी की। और जैसे वो बुआ की लड़की ने ये बात बोली तो लोगों को पसंद नहीं आई और वहाँ से शायद निक्की ने भी वो क्लिप वहाँ से ट्रिम करा दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे बेइज्जती हो रही थी। और यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा कि जब कामनी जी को ना बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बहुत प्यार मिल रहा था, तो निक्की को मुझे लग रहा था यहीं से जेलिस हो गए, क्योंकि निक्की ने सोचा कि भैया पैसे तो हमारे लग रहे, सारी चीज़ तो हमारे लग रही, और इस मैडम के जो ब्लॉग हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, मतलब मेरी जेठानी के जो भी ब्लॉग है कामनी जी के वो भी अच्छे चल रहे हैं बिना काम के, और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और तारीफें भी ये बटोरे, तो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है भैया। तो लोग वहीं से उसने उसके प्रति नफरत बटोरनी शुरू कर दिया है। तो ये हालत है हमारी निक्की का, जो सोशल मीडिया पे बड़ी चिंकी मिंकी बनी रहती है, बड़ी सीधी सादी भोली भाली बनी रहती, जबकि वो 1% भी भोले भाली नहीं है। वो बहुत चालाक लोमड़ी है, लोमड़ी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि भाई उसको ना जो उसकी तारीफ करे वो उसको अच्छा भाता है और उसके चेहरे पे जेलस की भावना दिखती है। चेहरा ही उसका ऐसा है कि वो जेलस करती है, उसको सिर्फ अपनी तारीफ़ें, अपनी सब कुछ चाहिए। मुझे लगता है कि जो रिश्तेदार वगैरह आए थे सब ने कामनी की तारीफ़ की, उसकी तारीफ़ किसी ने नहीं किया, तो उसको और भी जलन हो गया है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि निक्की ने बोला है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तो भाई कैसे बोलोगी, जब गलती तुम्हारी होगी तो तब तुम बोलोगी। वहाँ पे जो कामनी जी आई थी उन्होंने भी अपनी घर की पूरी कहानी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि रामायण वाली जो कहानी थी वही सुना के चली गई। तो उससे साफ पता चलता है कि घर में कुछ ना कुछ हुआ है और कामनी के साथ तो बहुत बुरा है, क्योंकि कामनी बड़ी बहू है ना। मुझे लगता है कि बड़ी बहू जितना भी करे, जितना भी इज्जत दे, जितना भी काम करे, जितना भी फर्ज पूरा निभाए ना, मगर ससुराल वाले कभी खुश हो ही नहीं सकते। ससुराल वाले हमेशा छोटी बहू की तारीफ करें, मतलब छोटी बहू कैसी भी हो उसी की तारीफ करते हैं, मगर बहू बड़ी बहू कुछ भी करे उसके लिए उनके दिल में कभी प्यार भी नहीं उमड़ता है। और सबसे बड़ा त्याग मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ी बहुएं देती हैं, क्योंकि मैं भी बड़ी बहू हूँ और मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ है। और अब जो कामनी जी है वो
उन्होंने तो कुछ बताया नहीं और निक्की ने भी कुछ बताया नहीं, मगर निक्की ने यहाँ पे कुछ जवाबें दी हैं जो आगे आगे देखते हैं। इनकी जो कंट्रोवर्सी होगी ना वो पूरा सामने आएगी, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी का जन्मदाता लप्पू है और लप्पू के नक्शे कदम पे चल रही है जो निक्की है। आप लोगों ने देखा डेली ब्लॉग देखते हैं तो ब्लॉगरों का काम ऐसे ही होता है भाई, दूसरों को देख देख के अपने घर के कंट्रोवर्सी करना, अपने घर में जो कंट्रोवर्सी का होता है उसको सोशल मीडिया पे दिखा के पैसे कमाना। तो यहाँ पे जो कुछ लोगों का कहना है कि जो मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जैसे लप्पू लिखता है स्क्रिप्ट, वैसे ही कामनी के हस्बैंड भी लिखता है। कब क्या करना, कब क्या मतलब बम फोड़ना है, वो सारे कामनी के हस्बैंड ही करता है। तो देखना है कुछ दिन बाद। अभी तो उसने कहा निक्की ने कि मैं चुप रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, तो कुछ दिन बाद वो अपनी पिछली कंट्रोवर्सी की तरह अपनी सास को भी बैठाएगी अपने जगह बगल पे और यहाँ पे कामनी की धज्जियाँ उड़ाएगी, देखना, क्योंकि कामनी की सास भी वैसे भी कामनी को पसंद नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, क्योंकि मैं हूँ छत में और यहाँ पे आ रही है बहुत बारिश, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।